नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये वीडियो उसी दिन की है जिस दिन हम आए थे। तो अब शाम का टाइम है। सुबह तो हम आ गए थे और शाम को मैंने खाना खुना भी बना लिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा, फ्री थी, खाना थोड़ा जल्दी बना लिया था। मैं कहा चलो देखते हैं, कुछ कर लूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह को ये ज़्यादा काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे जो लेके आए। जब तक वे कपड़े रखूँगी नहीं, धरूँगी नहीं, तो तब तक मुझे किसी और काम की सेटिंग करने का पता नहीं चलेगा। मतलब पता नहीं लगेगा कि कहाँ से शुरू करूँ। कपड़ों का सबसे बड़ा काम होता है, ले जाते हैं वो भी, जो छोड़ के जाते हैं वो भी, और जो आके धोने धाने के हैं वो सारे मुझे सारे अलग अलग करने। तो यहाँ सबसे पहले मैंने खोल ली है गुड्डू के पापा की अलमारी। यहाँ उनके ही कपड़े रखे थे, तो वो भी सारे इधर मतलब बिखर सी रहे थे इधर उधर। काफ़ी दिन में आई थी ना मैं, इस वजह से। और ये कपड़े वगैरह का काम तो रोज़ तीसरे दिन ही सेट करनी पड़ती है अलमारी। तो मैंने सोचा चलो आज पहले कपड़ों से ही शुरू कर देती हूँ। और अब तो काफ़ी दिन हो गए सेट नहीं हुई थी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े निकाल लिए अलमारी के सारे, फिर उनमें पेपर डाल दिए। और अब मैं लगा रही हूँ उनके कपड़े जो पहनने के थे प्रेस वाले, वो मैंने लगा दिए सारे। बाकी जो कुछ भी धुले हुए भी पड़े थे इनके बिना प्रेस के, वो मैंने साइड कर दिए। उनको प्रेस या टाइम लगेगा तो कर दूंगी, वरना तो फिर प्रेस पे भेज दूंगी। और जो मतलब नए कपड़े थे ले गए थे, या फिर जैसा ये पहले गांव में से आए थे, वे भी सारे ऐसे ही अलमारी में रखे थे, तो वो मैंने अलग से रख दिए हैं। तो जैसे जैसे सेटिंग बनी काम की, मैं इसी तरीके से करती गई। और यहाँ फिर पहले मैंने उनके कर दिए सारे सेट कपड़े गुड्डू के पापा के। और अब आ गई है हमारे कपड़ों की बारी। और यहाँ मैंने सबसे पहले करे हैं बैग खाली अपने, जो हम गांव से लेके आए हैं। क्योंकि सारे देखूंगी पहले कौन से धुले हुए वो अलग कर लूँगी, जो प्रेस के वो अलग करूँगी, और जो मतलब धुलेंगे उनको अलग कर लूँगी। उसी तरीके से सारे कपड़ों की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने सारे बैग खाली कर लिए, सारे कपड़े बाहर निकाल लिए हैं बेड पे। अब उन्हें उसी तरीके से लगा दूँगी जैसे जैसे उनकी सेटिंग होगी। तो बैग खाली करके सबसे पहले तो मैं बैग को रखूँगी साइड, क्योंकि स्पेस इन्होंने भी बहुत सारा घेर रखा। इनको एक ही बैग में करके रख दूँगी। 3-4 बैग हैं ये जो हम लेके गए थे, इनको एक ही जगह कर दूँगी। जब दोबारा जाएंगे तो निकाल लेंगे, वरना अलग अलग रखूँगी तो सारी जगह घेर के रखेंगे। तो मैंने सारे पैक कर दिए। अब आ गई है कपड़ों की बारी। जो प्रेस के वो लगा दूँगी अलमारी में, जो बिना प्रेस के वो साइड रख दूँगी। और जो हैं बच्चों के नए कपड़े वो मैं डब्बे में लगा दूँगी। तो कपड़े मैंने नए वाले सारे लगा दिए हैं। अब आ गई है बारी डेली यूज के कपड़ों की। और जो ये अलमीरा है गोदरेज वाली, उसमें तो हम नए कपड़े रखते हैं। गुड्डू के पापा के तो डेली यूज के भी रहते हैं उसमें, बाकी मेरे और बच्चों के नए होते हैं। और जो ये वाली अलमीरा है हमारी कबर्ड, इसमें हम रखते हैं अपने डेली यूज के कपड़े, मेरे और बच्चों के दोनों के। तो जो पहले कपड़े थे वो मैंने सारे निकाल लिए, उसी के हिसाब से उन्हें भी सेट करूँगी। क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं, जब जाते हैं ना जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही बिखेर के चले जाते हैं। जब तो पता नहीं चलता कि हमें आकर कितना करना, और जब आते हैं उनको सारे को सेट करना पड़ता है। जब जाके हमें पता चलता है कि हम कितना काम छोड़ के गए थे और कितना नहीं। और चाहे हम कितना भी करके चले जाओ, लेकिन फिर भी आके हमें बहुत टाइम लगता है सेटिंग करने में। तो ये वाली अलमारी में मैंने अपने डेली यूज के सारे कपड़े लगा दिए हैं। और जो
एक्स्ट्रा थे वो निकाल दिए थोड़े। जैसा थोड़ा सा गर्मी के कपड़े मतलब अब ज़्यादा गर्मी में नहीं पहनने जाने के, उनको मैं बेड में रख दूँगी। और जो ये बैग वगैरह थे वो भी सारे बेड में लगा दूँगी, क्योंकि अलमारी में इतना स्पेस तो है नहीं कि सारी चीज़ें वो साथ में मतलब अलमारी में ही रखूँगी। जो भी एक्स्ट्रा मेरे कपड़े होते हैं या सामान होता है वो सारा मैं अलमारी में ही रख देती हूँ। तो सारा लगा दूँगी। एक साइड में रखती हूँ पुराने कपड़े जो बेड में जो हम पहनते मतलब जो डेली यूज के होते हैं पुराने, जैसा कि गर्मी के सर्दी के जो भी। और एक साइड में रखती हूँ अपने नए कपड़े, जैसा कि साड़ी वगैरह पार्टी वेयर कपड़े, वो मैं डब्बों में ही रखती हूँ ज़्यादातर, बैग में या डब्बों में। तो इसी तरीके से सारे काम की सेटिंग करके चलनी पड़ती है अपने अपने हिसाब से। मेरी तो यही सेटिंग है, बाकी सबकी अपनी अपने तरीके से करते हैं। बस हमें क्या है कि घर को मैनेज करना है, कैसे ना कैसे मतलब सेटिंग करके चलनी पड़ती है। वो हमारे हिसाब से पहले ही चली होती है कि हमने पहले से ही कैसा सब कुछ एडजस्ट कर रखा। कपड़ों की सेटिंग मेरी हो गई है और कपड़े धरने के बाद मुझे बहुत रिलैक्स मिला कि बहुत ज़्यादा हमारा काम निमट चुका है, क्योंकि सारे में बाहर फैले पड़े थे और मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। तो बस कपड़े वगैरह लगा दिए और जो काम था कमरे का साफ़ सफाई ड्रेसिंग वगैरह कर दिए हैं। अब बस बेड शीट कर दी मैंने चेंज, तो कमरा हो गया है मेरा पूरा क्लीन। इस वाले रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है बिल्कुल अच्छे से, कपड़े कुपड़े सारे सेट कर दिए और बस एक एक की करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। ज़्यादा होने की भी नहीं, थकन हो रही ना आज बहुत, और ज़्यादा जो रह गया काम वो मैं कल करूँगी। बस ये है, कपड़े कुपड़े लगा दिए, वरना तो ऐसे ही फैले पड़े थे। बाकी जो सामान है वो कल लगाऊंगी मैं। और अब बस शाम का टाइम हो गया, खाना खुना भी बनाना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल आ गए थे हम, और आज नहा धो लिए, सुबह का टाइम है, नहा धो लिए, नाश्ते की तैयारी चल रही है। आंसू बना रही नाश्ता और कन्हैया भी वैसे नहाने लग रहा, और सब नहा लिए। क्या क्या बना दिया? रोटी बना दी, पराठे बना दिए और आम काट दिया, दूध भी है, दही भी है, चाय भी है, मलाई भी है। बताओ क्या खाओगे आप? बस एक ही चीज दे दो मुझे, तो दूध और वो दे दिया, आम और रोटी दे दी। अब जब तक आम रहेंगे जब तक तो थारे मजे हैं। अरे बोर हो जाए तो तावले ही तो जब तक होते नहीं, जब तक तो नदी करे आम होने चाहिए, आम होने चाहिए। और जब आम आ गए, एक पेटी आ गई आज ही, तो कल आज भी थोड़ा सा शौक है, आज हट जाएगा। आज मैं और थक जाऊंगा। हाँ। और जी ईशु गई हुई है उधर नीरज की तरफ। ईशु तो कल ही जा ली थी, आते ही यार कल तक घर खाली लग रहा, उसके बिना यूं लग रहा जैसा पता नहीं ईशु कहाँ है। वो आई नहीं, उसने तो आते ही रेस दे दी थी। अब मैं तो रोई पास जा रही थी। रोई की और उसकी बहुत तगड़ी दोस्ती है दोनों का, एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता है। ये कोशिश रखो जा, या तो रूही आ जाएगी, अब जाएंगी ना मैं, रूही पक्का आवेगी उसके साथ। हाँ। जब तक छुट्टी है, एक दिन हुआ जाएगी, एक दो दिन हुआ आवेगी, बस इतना साथ ही रहेंगी दोनों। तो ये कर लेते हैं नाश्ता, आ जाओ आप भी कर लो। नाश्ता हमारा हो गया है और सबने कर लिया, बस कन्हैया करने लग रहा। और किचन देखिए अभी मेरी पूरी ऐसे ही फैला पड़ी, और सामान भी ये सारा मुझे लगाना, किचन अभी मुझे साफ करनी, लेकिन इससे पहले मैं करूँगी कमरा सेट, क्योंकि बाबू जी को आज मैंने बर्तन मांजने पर लगा दिया। और क्या रोज की रोज मैं मांजू तो एक दिन आप मांज लोगे, कुछ हो जाएगा? नहीं मैं तो रोज मांजू, कुछ हो गया थोड़ा ही। अच्छा रोज ही मांजो, तो झूठा कितने। ये मांज रहे अपना, ये जग पानी भर के रखते हैं ना, इसमें तांबे का जग, या इसको साफ कर रहे, और कोई बर्तन नहीं मांज रहे। इस मनाइयो कि इन पर बर्तन मंजवा रही है, झूठे हैं एक नंबर के। मैं तो कभी भी बर्तन नहीं मंजवाती, आप तो कभी भी, कभी एक आधा गिलास अपने लिए धोना पड़ गया तुझे। और कौन बन जाए? बस मैं अपने आप ही देखूं सारा। अच्छा, तो ये जग साफ कर रहे, क्योंकि वो काला सा हो जाता है ये पानी रख के, तो उसे कर रहे। और मैं कर लेती हूँ अपना काम, और किचन करूँगी बाद में। पहले ये वाला रूम सेट कर दूँ, एक तो हमने कल कर ही दिया था, और ये दूसरे वाला तो गुड्डू मेरी हेल्प करेगी बुक वगैरह, क्योंकि गुड्डू हर की गांव में ले गए थे ना, ऐसे ही पड़ी
तो वो बुक वगैरह लगाएगी अपनी और ईशू की, और मैं सारी अलमारी सेट कर दूंगी। ऐसे ही सामान इधर उधर बिखर रहा सारा, तो फटाफट से लग जाते हैं अपने काम पे दोनों। तो यहाँ मैं दूसरे कमरे में लगी हूँ। यह नेक्स्ट डे है हमारा। उस दिन तो एक ही कमरा कर पाई थी क्योंकि लेट हो गई थी, फिर रात को खाना भी बनाना था और इतना होता भी नहीं है एक साथ, क्योंकि एक कमरे में ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो मैं ये नेक्स्ट डे है हमारा। तो अब मैं लगी हूँ दूसरे कमरे में। मैंने बोला है कि एक एक ही करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। एक तो थकन सी हो रही बहुत ज़्यादा, और एक वही है, अगर ज़्यादा करूँगी तो फिर एकदम से ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, तो फिर खाना बनाने में भी दिक्कत होगी, फिर और काम नहीं होने का। तो यहाँ मैं अगले दिन ही लग रही हूँ दूसरे कमरे की सेटिंग करने में। तो यहाँ भी बच्चे जो बुक वगैरह अपनी ले गए थे वो लगा रहे हैं। गुड्डू ने लगा दिया, ईशू तो उधर जा रही कल से ही, ईशू आई नहीं थी तो गुड्डू थी यहाँ पे। मैं कहा बेटा आप अपनी बुक वगैरह लगा दो अपनी अलमारी में, बाकी जो सामान है वो मैं लगा दूँगी। और यहाँ भी जो कपड़े, काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो मैले थे, गुड्डू के पापा के भी, कन्हैया के भी, तो मैं वही देख रही कि जो मैले हैं उनको निकाल दूँगी। और कुछ थे धुले हुए, सारे मिले जुले पड़े थे, तो मैंने दोनों भाइयों के वे सारे कपड़े छांट दिए और जो भी थे सामान मतलब अलमारी में वो सारे सेटिंग कर दूँगी। बस सामान तो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ तो है नहीं, मैं अगर आपको कहूँ बस थोड़ा सा सेटिंग करने की ज़रूरत है, तो वो ही मैंने सारी अलमारी में सेटिंग कर दी है सामान की। फिर झाड़ पोंछ दी अलमारी को, बस इसी तरीके से सारा हो गया है सेटिंग। और जब तक करते नहीं ना तो यूँ रहता है कि पता नहीं कितना काम पड़ा है, और जब करना शुरू कर दो तो थोड़ी सी देर में ही बिल्कुल सेट हो जाता है सारा काम। तो फिर रिलैक्स सा मिलता है माइंड को कि अब हो गया तो आराम से बैठो, और जब तक काम नहीं होता तो आराम से बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो यहाँ बस मैं फटाफट से दूसरे कमरे की भी सेटिंग कर दूँगी अपने। अलमारी हमारी सेट हो गई है। अब जो बिस्तर हैं हमारे, चद्दर खेस वगैरह, तो वो भी लगा दूंगी। और इन्होंने काफ़ी सारे कपड़े ऐसे निकाल करके रखे जैसा गद्दे गुद्दे, तो वो मैं बेड में रख दूंगी। असल में क्या है, हमारे यहाँ पे जो एसी लगा हुआ वो लगा हुआ ऑफिस में, और जब हम ऑफिस में लेटते हैं तो वहाँ पे बेड दीवान वगैरह तो कुछ नहीं है, तो हमें गद्दे ही डालने पड़ते हैं। या तो बेड के गद्दे डाल लो या फिर ऐसे जो बिछौने वगैरह होते हैं वो डालने पड़ते हैं। तो जैसा ये लेटे होंगे तो इन्होंने वो ही डाले, तो वो सारे रखे थे तो वो मैंने सारे साइड में लगा दिए। मैं कहा अगर ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, वरना तो इनको रख दूँगी। और जब बिछौने वगैरह निकले रहते हैं तो काफ़ी स्पेस फैला रहता है, मतलब काफ़ी स्पेस भरा रहता है उसमें। इधर उधर बहुत सारे कपड़े ऐसा लग रहे थे जैसा कि काफ़ी सारे हैं, और जब मैंने लगाए तो वो इतना पता नहीं चला। वो सेटिंग करके रख देते हैं ना कपड़ों की या कहीं की भी, तो वो इतना दिखता नहीं। और जब फैला रहता है, चाहे काम कम हो सामान कम हो, लेकिन ज़्यादा लगता है। तो यहाँ देखिए दूसरे रूम की भी मेरी सेटिंग हो गई, बेडशीट मैंने चेंज कर दी और बिल्कुल क्लीन हो गया दूसरा रूम भी हमारा। और अब आ गई है बाहर की बारी, तो फटाफट से हम बाहर वाला जो एरिया है हमारा उसको भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि इसमें तो सबसे ज़्यादा फैला रहता है। और रूम की क्लीनिंग मैंने पहले इसीलिए की है, जो भी बाहर सामान था मैं वो लगा दूंगी रूम में, और बाद में जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो निकाल दूंगी, और जो ये है कि बाहर रखने का वो मैं रख दूंगी। तो यहाँ मैंने झाड़ दिया है जंगला विंडो जो है हमारी, क्योंकि आंटी झाड़ू पोछा तो कर देती है, बाकी तो इतना झाड़ती पूछती नहीं, तो मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ। गर्दा भी बहुत सारा हो रहा था। और यहाँ जो दीवान में सामान है, तो कन्हैया ने बैग बूग निकाले होंगे तो वो भी ऊपर नीचे हो रहे थे। और जब हम भी गए थे हमने भी ऐसे ही फटाफट से कर दिया था, जब तो पता नहीं चलता, मैंने बताया आपको पहले कि जल्दी जल्दी में ऐसे ही निकल के जाते हैं। काम का तो आके ही पता चलता है कि हम कितना फैला के जाते हैं और कितना करके जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने फिर बेड में सेटिंग सी कर दी थी, ज़्यादा तो था नहीं, तो यह थोड़ा सा इधर उधर सा हो रहा था सामान, तो सेटिंग करके बिल्कुल अच्छे से लगा दिया। और जब हम अच्छे से सामान लगा देते हैं तो सामान भी हमारा काफ़ी आ जाता है कम स्पेस में ही। तो बस ये मेरा साफ़ हो गया, बेड भी लगा दिया तीसरा, बाहर का जो एरिया वो भी कर दिया क्लीन, और बस यहाँ की जो बेडशीट है वो भी मैं चेंज कर दूँगी। तो ये
वाला एरिया भी हमारा हो गया है साफ, रह गई है किचन मैं करूँगी बाद में, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।